नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 162। मतलब फर्स्ट 9 टर्म बोला है तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म को ऐसे 9 बोलेंगे, दैट इज 162। द रेशियो ऑफ सिक्स्थ टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:2। इस लाइन का मतलब है कि रेशियो रेशियो का मतलब है सिक्स टर्म का रेशियो और इसके साथ 13 टर्म के साथ वो हमें गिवन है 1:2। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है भाई? सिक्स टर्म और 13 टर्म का रेशियो क्या दे रखा है? 1:2। हमें कह रहा है फाइंड फर्स्ट एंड 15 टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म मतलब ए बतानी है और 15 टर्म A15 हमें पूछ रहा है। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो S9 का फॉर्मूला, सबसे पहले Sn का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ए और डी हम लेट भी कर सकते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। नहीं लेट करोगे तब भी चल रहा है एक बार तो काम। तो मैं यहाँ पे S9 लिखता हूँ, देयरफॉर S9 क्या हो जाएगा तुम्हारा 9/2 2 इंटू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। क्या बात क्लियर हो पा रही है? एन की जगह 9 रखा है, S9 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, रख दो भाई। 162 इक्वल में क्या होगा 9/2 2a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म है दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये जो 2 है इसका दोनों में डिवाइड कर दो या अंदर से कॉमन ले लो, ऐसा कर लो। देखो 162 9/2, मैं अंदर से इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा a प्लस 4d। ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 2 कॉमन लेके काटना जरूरी था क्या? उधर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। मैंने कहा कर तो सकता था बच्चा, बट कैलकुलेशन बढ़ रही थी थोड़ी सी। ठीक है। अब इसको ऐसा देखो 162 इक्वल में क्या हो गया 9 इंटू ए प्लस 4d हो गया। अब हमें चेक करना है कि 9 इधर डिवाइड में भी जा सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ऑब्वियसली नंबर छोटा करने के लिए 162 में 9 का डिवाइड करते हैं। तो 162 में मैं एक बार 9 का डिवाइड कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 9 × 1 = 9 माइनस क्या 7, 9 × 8 = 72। तो मतलब है कि इसको डिवाइड में ही भेज दो तो अच्छा रहेगा अपने लिए, अदरवाइज कैलकुलेशन ही बढ़ेगी। ए प्लस 4d, 9 से नंबर कट जाएगा तुम्हारा कितने टाइम? 18 टाइम। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए प्लस 4d कितना आ गया तुम्हारा? 18 आ चुका है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी को तो यूज में लेंगे। अब सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है A6 रेशियो A13, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या A6 डिवाइड बाई A13, इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। ठीक है। मैं इधर वाली स्टेप सोल्व कर रहा हूँ। देखो A16 को मैं क्या लिख सकता हूँ A+5d, सॉरी A6 को A+5d, और A13 को क्या लिख सकते हो बच्चा? A+12d लिख सकते हो ना, इसके इक्वल 1/2 के। अब दोनों साइड में फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। दोनों साइड में फ्रैक्शन होने से क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब इधर वाले का न्यूमरेटर इधर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और इसका डिनोमिनेटर इस नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 इंटू A+5d, किसके इक्वल हो जाएगा 1 इंटू A+12d के। ओके। और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 10d इक्वल में A+12d। अब दोनों टर्म इधर ले आओ, तो 2a प्लस 10d माइनस ए माइनस 12d 0 के इक्वल। देखो 2a माइनस ए कितना हो जाएगा? a प्लस का 10 है माइनस का 12 तो हो जाएगा माइनस का 2d, किसके इक्वल 0 के। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो, आपको नजर आ रहा है कि दोनों क्या है? ए और डी की फॉर्म में, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सोल्व करने को तो कैसे भी कर सकते हैं, बट हम कौन सा मेथड यूज में लेंगे? एलिमिनेशन ही लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखा, फिर हमने सेकंड इक्वेशन लिखा, हमें दिखा कि ए का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों इक्वेशन को सेपरेट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, 0 के नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ए से तो ए कट जाएगा, ए माइनस ए 0, 4 + 2 ये हो जाएगा 6d, किसके इक्वल आ गया? 18 के। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा आपका? 18/6, दैट इज 3। डी कितना आ गया तुम्हारा? 3 आ चुका है। अब जब डी तुम्हारा 3 आ गया तो अब क्या करें? ए की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन एनी इक्वेशन, तो 2 में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे a-2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो गया 6 के। ए किसके इक्वल हो गया? 6 के। तो आपके पास a भी आ गया। अब आपसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपने पता कर दी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? 15 टर्म, तो आप लिखोगे A15 कितना होता है आपका? A+14d, तो वैल्यू पुट कर दो A+14, सॉरी ए की वैल्यू तो पुट की ही नहीं अपन ने। ए की वैल्यू कितनी भाई? ए की वैल्यू हमारी है सर 6, 6+14 इंटू 3 हो जाएगा 6+42, 4 3 12 कैरी 1 42, आंसर आ गया 48।
तो आपका आंसर A15, जो 15 टर्म पूछी थी वो तो आ गई 48, और 6 टर्म पूछी थी वो कितनी आ गई, सॉरी फर्स्ट टर्म पूछी थी वो कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब पहली 7 टर्म का सम, फर्स्ट 7 टर्म्स। ओके, समझ में आता है, S7 दे रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, कि 63, मतलब मैं इसको सॉल्यूशन में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा कि S7 आपको दे रखा है 63, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। मतलब देखो आपने AP लिखी तो A1 A2 से लेकर A7 तक, ये फर्स्ट 7 टर्म है, फिर A8 A9 A10, ऐसे करते करते A14, 14 टर्म हो गए ना टोटल। 7 पहले वाली 7 तो ये रही, और नेक्स्ट वाली 7 ये रही। तो मैं कह रहा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 63, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। तो बताइए इसकी 20th टर्म क्या है। हमने कहा देखो भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, क्या करना है, कर क्या सकते हैं। हमने कहा ठीक है भाई एक काम करते हैं कि S7 को सोल्व कर लेते हैं पहले। तो हमने कहा S7 को मैं लिख सकता हूँ, SN के फॉर्मूला लगा देता हूँ पहले मैं, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। और इसमें 7 रख देता हूँ n की जगह, तो S7 बन जाएगा, दैट इज 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी, ठीक है। और इसको तुम लिखो तो S7 की वैल्यू रखो तो 63 इक्वल में 7/2 2a प्लस 6d। यहाँ तक बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने कहा देखो ये जो 2 है इसको तो मैं अंदर कैंसिल करूँगा, इस 7 को इधर डिवाइड में ले आऊँ, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 63/7 इक्वल में 1/2, और अंदर वाले ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा मेरे पास a प्लस 3d। ठीक है भाई, देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 7 से 6 7 जा 7 9 जा, है ना, 9 7 जा 63। तो यहाँ से आपके पास बचा 9 किसके इक्वल है, a प्लस 3d के इक्वल है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a प्लस 3d किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। यहाँ तक बात तो कोई बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब इस बात को समझाओ सर। मैंने कहा देख बच्चा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये मेरे पास 14 टर्म्स है, तो मैं इसका जो सम होगा उसको मैं S14 बोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है उसको मैं बोलूँगा S7, बस 7 टर्म्स है। तो बचा हुआ ये जो सम है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि S14 में से माइनस कर दो S7। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है क्या। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है आप जो कह रहे हो कि पहले सारी टर्म्स का सम S14 होता है, फर्स्ट 7 टर्म्स को हम S7 बोलते हैं। तो नेक्स्ट 7 टर्म का सम ऐसे ही लिख सकते हैं कि टोटल सम में से पहली 7, टोटल 14 टर्म में से पहली 7 टर्म्स का सम हटा दो, तो बची हुई टर्म्स हो जाएंगी जो नेक्स्ट 7 टर्म्स बोल सकते हैं। हमने कहा ठीक है, इस पूरी बात को मैं इरेज करता हूँ, समझाने के लिए मैंने लिखी थी। तो अब हमारे को क्या गिवन है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, और उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S14 में से S7 माइनस करने पे हमारे को कितना मिल रहा है भाई, 161 मिल रहा है। ये जो है ना ये वाला, ये क्या है तुम्हारा सम ऑफ नेक्स्ट 14 टर्म्स है और नेक्स्ट 7 टर्म्स है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा देख कुछ नहीं करना, S14 का फॉर्मूला लगा दो। तो आप S14 का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 14/2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ ध्यान से, n की जगह बस 14 रखना हूँ, 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी माइनस S7 कितना दे रखा है तुम्हारे को, 63, इसके इक्वल हो जाएगा 161 के। ओके, देखो 14 से 2 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, अंदर क्या बचा 2a प्लस 13d, इसके इक्वल हो गया। देखो भाई 63 को उधर ले जाओ तो 161 प्लस 63 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा 7 इंटू 2a प्लस 13d, इसके इक्वल आ जाएगा देखो भाई 4, 6 12 कैरी 1, 2 2 4। अब 2 2 4 में 7 का डिवाइड करते हैं, हो जाएगा, है ना। 7 3 21 माइनस किया 14 2 टाइम, है ना। तो ये जो 7 है उधर डिवाइड में जाएगा, तो 2a प्लस 13d किसके इक्वल बचेगा आपका 224 डिवाइड बाई 7 के। यहाँ से 2a प्लस 13d किसके इक्वल हो जाएगा 32 के। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो ऑब्वियसली आप देखो भाई नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ पे 2a दिख रहा है। मैं 13 और 3 को तो इक्वल करने वाला हूँ नहीं, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके नीचे लिख लेता हूँ। ये हो जाएगी मेरी 2a प्लस 3 2 जा 6d
इक्वल्स टू 9 टू ज़ा 18। अब इन दोनों इक्वेशंस को कर लेता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। 13 में से 6 गए तो 7d बचा, वो किसके इक्वल है देखो भाई, 12 में से 8 गए 4 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो d की वैल्यू तो आ गई 14/7 दैट इज 2। अब जब आपके पास d आ गया है तो पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ही ईजी लग रही है मेरे को, तो आप यहाँ पे लिखोगे a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 9, तो a की वैल्यू हो गई 9 माइनस 6, 3 टू 6 है ना 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। जब आपके पास a और d हैं तो आप क्या इसकी 28th टर्म बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं, तो आप लिखेंगे सो 28th टर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे a20 बोलेंगे, दैट इज a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। हाँ ओब्वियसली आप 27d लिख सकते थे, मैं यहाँ पे a की वैल्यू लिख देता हूँ 3 आएगी, प्लस 27 इंटू डी की वैल्यू मेरी कितनी है 2 है, ठीक है। 27 टू जा 54, तो आंसर आ गया 57। तो इस एपी की 28th टर्म क्या हो जाएगी 57। क्या बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं आई? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। 27 तक हो गया ना आपने? हाँ नेक्स्ट 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले 27 कर लेते हैं फिर कर लेंगे 28। 27 क्वेश्चन है, द nth term of an AP is given by -4n plus 15, find the sum of first 20 terms of this AP। देखो जब हमारे को nth टर्म गिवन होती है, कौन सी टर्म है हमारे पास, nth टर्म हमारे पास है, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज योर -4n प्लस 15। अब आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना है, मतलब S20 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, a और d। a और d ये बताएगा तुम्हारे को, कैसे बताएगा देखो, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 1, तो आपके पास आएगा a1, जिसको आप बोलोगे -4 इंटू 1 प्लस 15, और जिसको तुम लिख सकते हो -4 प्लस 15 दैट इज 11। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम a1 को ab तो बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई। अब मुझे सेकंड टर्म चाहिए, तो a2, n की जगह क्या पुट करूँगा भाई 2 पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। तो आप n की जगह 2 पुट करोगे तो a2 क्या हो जाएगा -4 इंटू 2 प्लस 15, तो आप इसको लिखोगे -8 प्लस 15, ये आपके पास आएगा 7, a2 आ गया। जब आपके पास दो टर्म आ जाए भाई, पहली टर्म है 11, दूसरी टर्म है 7, तीसरी टर्म कुछ भी हो, हमें क्या है इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वही तो डी होगा। तो जब हमारे पास nth टर्म होती है तो डी निकालने के लिए जरूरी नहीं एपी लिखना पड़ता है, तो आप लिखोगे डी दैट इज कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस 7, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे, तो 7 माइनस 11, तो आ गया आंसर -4। क्या बात क्लियर हुई? हाँ सर बात तो समझ में आ गई। अब एक बच्चा बोला सर जब मुझे S20 निकालना है तो या तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं S20 इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट रुको, एक मिनट ध्यान से सुनो आराम से। जब आपको SN का फॉर्मूला लगाना तो आप ये तो लगा सकते हो ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हो, हाँ। या फिर आप ये भी तो लगा सकते हो SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। जब आपको nth टर्म पता हो, जितनी टर्म्स का तुम सम निकाल रहे हो, तो तुम्हारे को यहाँ पे याद आया कि हम तो इससे 20th टर्म निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ईजी है। मैंने कहा ठीक है निकालो, तो आपने कहा a20 क्या हो जाएगा हमारा -4 इंटू 20 प्लस 15 दैट इज -80 प्लस 15। अब मैं ज़रूरी नहीं बता रहा कि ऐसा ही करना जरूरी है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इसके बाद यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं बस तुम्हें तो थोड़ी सी चीज़ें समझा रहा हूँ, काम आ जाएंगी, है ना। तो -80 प्लस 15 कितना होता है भाई -65 हो जाएगा क्या? हाँ -65 हो गया, तो a20 आ गया। अब आप बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो SN इक्वल्स टू क्या लगा देता हूँ मैं, सिंस SN इज n/2 a प्लस an होता है, तो हमारे को S20 निकालना है, तो आप लिखोगे 20/2, ध्यान से क्या लिखोगे 20/2 a कितना भाई बताओ जल्दी से मेरे को 11 -65, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम, तो आंसर आएगा 10 इंटू, इसमें से माइनस करो, माइनस या तो 54 आ रहा है, तो आंसर आ गया -540। क्लियर हुआ क्या? अरे 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस का 540 तो आएगा। सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ गया -540, बिकॉज इट इज एन डिक्रीजिंग एपी। ये आपकी क्या है, डिक्रीजिंग एपी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्या घबराने की जरूरत है, हाँ 28 ही करेंगे पहले, फिर 29 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में तुम्हें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505, मतलब
सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म को क्या बोलता हूँ मैं, S14 बोलता हूँ क्या? हाँ, इट इज योर 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, इसकी फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है दैट इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म। हमने कहा ठीक है, 25th टर्म निकालनी है तो 25th टर्म के लिए क्या चाहिए, ए और डी तो चाहिए। देखो ए तो तुम्हारे को पता है, ये लगाओ, इसमें फॉर्मूला लगाओ, डी ढूंढने की कोशिश करते हो। हमने कहा देखो भाई एस एन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता? देखो एस एन मतलब S14 है तो n की जगह 14 रखोगे तो S14 क्या हो जाएगा तुम्हारा 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। S14 की वैल्यू पुट कर दो दैट इज 51505, 2 से 14 कट जाएगा 7। यहाँ पे ध्यान से देखना 2 इंटू 10 कर रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू मेरे को 10 गिवन थी प्लस 13 डी। ओके, अब ये जो नंबर 7 है ना इसको डिवाइड में डाल दो इधर, 1505 डिवाइड बाई 7। ओके, इक्वल में 2 इंटू 10 20 प्लस 13 डी हो जाएगा। अब भाई साहब 1505 में 7 का डिवाइड कर लेते हैं, है ना, आराम से करेंगे। 7 2 जा 14 होता है, माइनस किया 1 आया, 7 1 जा 7 होता है, माइनस किया 3 आया 35, 7 5 जा 35 होता है। ये आ गया 215, ये 20 इधर ले आओ, माइनस का 20 किसके इक्वल हो जाएगा 13 डी के। तो यहाँ से मैं 13 डी की वैल्यू लिख रहा हूँ 195। ठीक है भाई साहब, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो मत करना यार, कम से कम मेरे से भी हो जाए, मेरे ज़रूरी नहीं होगी बट बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सर डी की वैल्यू निकालनी है तो 195 को डिवाइड कर दो 13 से। क्या बात क्लियर हो पा रही है क्या? 195 को किससे डिवाइड कर देंगे 13 से, तो 13 की टेबल में 13 1 जा 13, बचा कितना 65, 13 5 जा 65, तो डी भी आ गया तुम्हारे पास 15। अब क्या करना है, अब हमारे को तो A25 पूछ रहा है, और तो 100 हम लिखेंगे। सो 25th टर्म A25 हो जाएगा आपका A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, पुट कर दो भाई वैल्यू 10 प्लस 24 इंटू डी कितना है 15। अच्छा 24 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप आराम से कर लेना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 आता है, तो यहाँ से आपका जो सम आ गया वो आ गया 370। तो आपका जो 25th टर्म है वो कितना है 370 है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।